हाय फ्रेंड। आज मैं आप लोग के बीच में लेकर के आया हूँ मलेरिया रोग के बारे में। देखें कि मलेरिया जो रोग होता है वो कैसे हम लोग को होता है और किस प्रकार से हम लोग को प्रभावित करता है, हम लोग इसके बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहली बात सर आता है कि मलेरिया जो रोग होता है वो कैसे होता है। तो मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम जो होता है सूक्ष्म जीव से होता है। प्लाज्मोडियम जब हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाता है तो हम लोग को मलेरिया नामक रोग हो जाता है, खतरनाक रोग हो जाता है। सर प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में आता है कैसा? तो प्लाज्मोडियम जो होता है मादा एनोफिलीज मच्छर में पाया जाता है और जब ये मादा में एनोफिलीज मच्छर हम लोग को काटता है तब ये क्या होता है, प्लाज्मोडियम इसके लार की मदद से हमारे बॉडी में चला जाता है। ये प्लाज्मोडियम जो होता है स्पोरोजोआइट के रूप में, ये देखिएगा स्पोरोजोआइट के रूप में पाया जाता है और स्पोरोजोआइट के रूप में ये हजारों की संख्या में पाई जाती है, हजारों की संख्या में ये पाई जाती है। ठीक है। और जब ये क्या करता है कि मादा एनोफिलीज हमारे ब्लड क्या करता है, हम लोग को काटता है तो काटने के बाद ये स्पोरोजोआइट जो होता है हंसिए के रूप में हमारे ब्लड में आकर के मिल जाता है। उसका आकार हंसिए के जैसा होता है और ये क्या होता है हमारे ब्लड में आकर के मिल जाता है और ब्लड में मिल करके हमारे ब्लड में पाए जाने वाले आरबीसी को क्या करता है, तो तोड़ना स्टार्ट करता है। और जैसे जैसे आरबीसी टूटता है तो टूटने के बाद ये हीमोजोइन में बदल जाता है। हीमोजोइन नामक आप लोग एक विषैला पदार्थ में बदल जाता है। और ये विषैला पदार्थ जो होता है जैसे ही हमारा खून में मिलता है तो हम लोग को तेज कंपन के साथ बुखार आती है। तो देखिएगा ये प्लाज्मोडियम जो होती है ये आप लोग को 4 भाग में बटा होता है। प्लाज्मोडियम भी 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो आप लोग को मलेरिया वाला जो प्लाज्मोडियम होता है उसको बोलेंगे प्लाज्मोडियम वीवैक्स। जैसे जब ये प्लाज्मोडियम वीवैक्स वाला प्रकार जब हमारे बॉडी में आता है तो इसे टर्सियन जवर होता है। कौन सा जवर होता है? टर्सियन जवर, यानी जवर मतलब बुखार होता है। तो टर्सियन जवर नामक आप लोग को ये बुखार हो जाती है जो 48 घंटे के बाद पुनः आते रहता है। अगर अभी लगा अभी आप लोग को जैसे ही हमारे बॉडी में प्रवेश किया तो अभी आप लोग को बुखार लगा, इसके बाद पुनः 48 घंटा के बाद दोहरा करके तेज कंपन के साथ बुखार आएगी। इसके बाद देखिए प्लाज्मोडियम मलेरियाई, दूसरा होता है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। और जब प्लाज्मोडियम मलेरियाई जब हमारे बॉडी में आता है तो इसे कवाटन जवर होता है। कवाटन जवर आप लोग याद रखेंगे, इसको कवाटन जवर बोलेंगे जो 72 घंटा के अंतराल पे दोहराते रहता आते रहता। थर्ड होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से सर क्या होता है, तो मैलिग्नेंट या टर्सियन जवर होता है और ये जो होता है अनियमित रूप से आते रहता है जाते रहता है, इसका कोई टाइमिंग नहीं है, आएगा जाएगा कभी भी आएगा, कभी आप लोग को तेज कंपन के साथ बुखार आ सकता है। फोर होता है प्लाज्मोडियम ओवली। प्लाज्मोडियम से ये साधारण बुखार जो होता है उसी प्रकार से आता है और ये 48 घंटा के बाद पुनः दोहराते रहता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि प्लाज्मोडियम जो होते हैं मलेरिया वाला वो 4 प्रकार के, प्लाज्मोडियम वीवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई बोलेंगे, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम ओवले। तो प्लाज्मोडियम वीवैक्स से टर्सियन जवर होता है जो 48 घंटे के बाद दोहराते रहता है। प्लाज्मोडियम वीवैक्स से कवाटन जवर होता है जो 72 घंटे के बाद दोहराते रहता है। और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से मैलिग्नेंट या टर्सियन जवर होता है जो अनियमित रूप से आते और जाते रहता है। और प्लाज्मोडियम जो ओवले होती है इससे साधारण बुखार होती है जो 48 घंटे के बाद पुनः आते रहता है और ये दोहराते रहता है। तो देखिएगा कि आप लोग के प्लाज्मोडियम अभी जस्ट बताएं कि ये जो होता है मादा एनोफिलीज जो मच्छर होती है उसके लार में पाया जाता है और उसके लार में जा करके आप लोग का स्पोरोजोआइट के रूप में हजारों की संख्या में होती है। और जब क्या करता है हम लोग को जब मादा एनोफिलीज जो मच्छर होता है काटता है तो ये संक्रमित जो आप लोग का स्पोरोजोआइट जो होता है हमारे ब्लड में आकर के आरबीसी को तोड़ना शुरू करता है और जैसे जैसे आरबीसी को खाता है तो आप लोग के हीमोजोइन में बदल जाता है और हीमोजोइन जो होता है विषैला पदार्थ होता है और हमारे ब्लड में मिल करके तेज कंपन के साथ बुखार आता है। देखिएगा ये हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है इस प्रकार से होता है, गोलाकार होता है और देखिएगा इस प्रकार से। तो जब ये खाता है ना हम लोग को हमारा हीमोग्लोबिन, तो देखिए 2 स्टेज में खाता है। सबसे पहले जहां तहां से खाएगा, तो जहां तहां से खाएगा तो हम लोग को तेज दर्द होता है, बुखार आता है कंपन के साथ। तो जहां तहां से खाएगा इस स्टेज को बोलेंगे एमीबियाइड स्टेज, क्योंकि अमीबा का आकार अनिश्चित होता है तो अनिश्चित रूप से कहीं से भी इसको खाना स्टार्ट करेगा। तो जहां तहां से जब ये खाना स्टार्ट करेगा हीमोग्लोबिन को हमारा, तो इस स्टेज को बोलेंगे एमीबियाइड स्टेज। दूसरा स्टेज क्या होता है, तो देखिएगा कि दूसरा स्टेज में ये जो होता है देखिए इस प्रकार से हमारा गोलाकार क्या होता है हीमोग्लोबिन होता है। तो इस हीमोग्लोबिन को क्या करता है, ये आप लोग को जो प्लाज्मोडियम होता है मलेरिया जो परजीवी होता है वो क्या करता है, गोले गोले खाता है, बीच में इस प्रकार से खाता है, जैसे क्या होता है रिंग होता है ना अंगूठी, उसी प्रकार से खाता है। तो इस स्टेज को बोलते हैं रिंग स्टेज। ठीक है। तो 2 स्टेज में हमारा हीमोग्लोबिन को खाता, तो इसमें जो होता है ज्यादा तेज कंपन के साथ तेज बुखार आता है किसमें, तो हमारा एमीबियाइड स्टेज में। तो जहां तहां हीमोग्लोबिन को खाता है तो तेज कंपन के साथ बुखार आती है। देखिएगा कि ये जो आप लोग को
रोग हो जाता है इसका कुछ लक्षण होता है। लक्षण क्या होता है सर? तो सबसे पहले आप लोग को तेज कंपन के साथ बुखार आएगा, कंपन के साथ तेज बुखार आएगी। हमारा जो पलीहा होता है, पलीहा का आकार बढ़ जाता है। पलीहा क्या आकार बढ़ जाता है? पलीहा का आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। इसके बाद आप लोग को सर दर्द देगा, बुखार आएगा, और कभी कभी ये जो होता है आप लोग को, इसका 3 स्टेज होता है। मलेरिया जो जब रोग हो जाता है तो रोगी को 3 स्टेज से 3 फेज से गुजरना पड़ता है। सबसे जो पहला फेज होता है वो आप लोग को होता है ठंडा फेज, ठंड वाला फेज बोल सकते हैं। ठंडा वाला फेज में क्या होता है? आप लोग को तेज कंपन के साथ बुखार आएगा, एकदम आप लोग को बोल सकते हैं कि एकदम ठंडा लगेगा, बहुत ज़्यादा तेज ठंडा लगेगा। तो आप लोग को पहला स्टेज होता है। दूसरा स्टेज में क्या होता है? तो आप लोग को बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा और बुखार आएगा तेज, और बुखार का जो आप लोग को टेम्परेचर, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या होता है? तीसरा स्टेज आता है पसीना। पसीना वाला में क्या होता है? तो आप कभी कभी आप लोग का अचानक पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप लोग का लक्षण है जब मलेरिया रोग हो जाती है तब। सर इसका रोकथाम करने के लिए अभी तक तो कोई टीका नहीं बना है, बस इसका दवाई बनाया गया। दवाई क्या है? तो देखिए हम नीचे यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि दवाई जो होता है आप लोग को देख लेंगे। सिनकोना नामक पेड़ के, सिनकोना नामक एक पेड़ होता है, तो सिनकोना नामक पेड़ के छाल से कुनाइन नामक दवा बनाई जाती है। कुनाइन, कुनाइन तो जो डॉक्टर लोग जो होते हैं जो दवा देते हैं मलेरिया का, वो कुनाइन जो दवा होता है सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनाई जाती है। तो पूछा जाता है तो बताइए कुनाइन नामक जो दवा होती है किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना के पेड़ के छाल से बनाई जाती है। और एक हमारा जो वैज्ञानिक लोग जो हैं एक आर्टीथर नामक पदार्थ तैयार किए हैं, एंटेमेसिया नामक प्लांट से आर्टीथर पदार्थ बनाया जाता है, उसका भी दवाई के रूप में उपयोग करके क्या किया जाता? तो मलेरिया के रोग से बचा जाता है। समझे? तो ये हमारा पूरा मलेरिया था। इससे और भी संबंधित जानकारी अगर आप लोग लेना चाहते हैं और भी रोग के बारे में तो कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिएगा AK 47 GS एजुकेशन। चलिए ठीक है, थैंक्स।